ओम शांति। सुनते हैं 10 दिसंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज की मुरली में बाबा ने पुण्य आत्माओं के 10 लक्षण बताए। वो कौन कौन से हैं जानते हैं इस मुरली से। फिर बाबा ने ब्राह्मणों का एक संकल्प क्या कमाल कर सकता है ये बताया। तीसरा, प्यारे बाप दादा ने बच्चों को सत्ता तो दी है, अथॉरिटी दी है, कई बच्चे मिसयूज करते हैं, वो कैसे करते हैं। और लास्टली बाबा ने कहा जो बाबा का ये समय गवाते हैं उनका क्या गति होगी अंत में, और जो सही प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उनकी क्या गति होगी। तो आओ सुनते हैं 10 दिसंबर 79 की मुरली, पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। अब सुनते चलिए, बाबा लक्षण बताएंगे। नंबर 1, पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। नंबर 2, पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाले। नंबर 3, पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नैनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रतन अर्थात सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकंड हर संकल्प के कल्याणकारी, रहमदिल किरणों द्वारा चारों ओर दुख शांति के अंधकार को दूर करने वाले। 4th, पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्म पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले साकामी अल्पकाल के राजाएं देखे वा सुने होंगे, उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी। जो ऑर्डर करें कोई उसको बदल नहीं सकता था। चाहे किसी को क्या भी बना दें, किसी को माला माल बना दें तो किसी को फांसी पर चढ़ा दें, दोनों अथॉरिटी थी। ये है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज करते थे। पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई। इस कारण आखिर अंत में समाप्त हो गई। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे, ऐसे ही आप पुण्य आत्मा व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप आलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी आलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प
ये अपने हुक्म के आधार से जो चाहें वे कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहें उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है ना। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा ने कितना कहा कि आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकता। कितना अपनी वैल्यू को समझना चाहिए। मेरे एक संकल्प की भी कितनी शक्ति है, अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको यूज क्यों नहीं करते हो? क्या कारण है? हाँ, कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है उसका विशेष कारण, अब सुनिए कारण। उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। राजाओं ने राजाई गवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे। कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐशो आराम में व्यस्त हो गए। कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन हो जाते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। ऐसे बाप द्वारा पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐशो आराम में या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार को मिटा सकते हैं। अब सुनिए पांचवां लक्षण। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। सिक्स्थ, मुख्य पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। सेवंथ, पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। एट्थ, पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। वाह, कितने सारे बाबा लक्षण बता रहे हैं, वंडरफुल। एक एक पर प्रयोग करना चाहिए। नाइन्थ, पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हो। 10th, जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बन सकता? हाँ, ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बन सकता। ऐसे हर सेकंड की पुण्य की पूंजी जमा करो। हर संकल्प हर सेकंड की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के, बड़े ध्यान से सुनना, जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है।
चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। अब सुनना ध्यान से कि गंवाने वाले के क्या रिजल्ट और जमा करने वाले के क्या। गंवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा और जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे। और गंवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। राजस्थान को तो नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए। भगवान राजस्थान में आया, राजस्थान से नए नए सेवा के प्लान निकलने चाहिए। राजस्थान को कोई कोई इन्वेंशन करनी चाहिए, अभी की नहीं है। राजस्थान की धरती का परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार का खाद डालना पड़ेगा। अभी हल्का खाद डाला है। अच्छा, दूसरे दिन फिर यूपी की महानता सुनावेंगे। फॉरेन तो अब भी फॉरेन करने वाले हैं। आजकल फॉरेन हो गया। सोचा और किया। यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे। अभी तैयार करना और दूसरे दिन माला पहनाएंगे। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले, ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपदा से छुड़ाने वाले, सदा पुण्य की पूंजी जमा करने और कराने वाले, सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी आज की मुरली। पुण्य आत्माओं के लक्षण। एक संकल्प की शक्ति भी क्या कर सकती है, और जरा भी व्यर्थ गवाया तो मिस यूज किया पावर। इसलिए प्रॉपर यूज करना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।